चुनाव में बार बार पूछा जा रहा है कि आप एमएलए थे, आप बनना क्या चाहते हैं। अच्छे भले 15 महीने से एमएलए चल रहे थे और आप कहीं भी बैठ सकते थे, तो आपको द्वारा हिमाचल प्रदेश का वोटर जो है क्यों वोट दे। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सवाल करते हुए कहा कि भाजपा ने जिस प्रकार पिछले 6 महीनों में अराजकता का माहौल कायम किया और टिकाऊ सरकार को अस्थिर किए जाने का नाकाम प्रयास किया, उसके लिए भाजपा की लीडरशिप हिमाचल की जनता से कब माफी मांगेगी। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकार वार्ता के दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि केंद्र की मदद से कांग्रेस सरकार को गिराने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि 5 स्टार होटल, सीआरपीएफ और हेलीकॉप्टरों का षड्यंत्र भाजपा ने रचाया, जो कि अब जनता के सामने एक्सपोज हो चुका है। यही कारण है कि वर्तमान उपचुनाव में कांग्रेस तीनों सीटों पर बम्पर जीत हासिल करने जा रही है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार को गिराने को लेकर भाजपा द्वारा जो हथकंडे अपनाए गए, उससे भाजपा का अपना ही काडर नाराज हुआ है। भाजपा नेता अपने काडर के लोगों को जवाब तक नहीं दे पा रहे। उन्होंने कहा कि दयनीय स्थिति तो ये है कि भाजपा ने 6 से 7 लोगों को विधायक से पूर्व विधायक की सूची में ला खड़ा किया। मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा से सवाल करते हुए कहा कि भाजपा को बताना चाहिए कि उन्होंने कांग्रेस के विधायकों और निर्दलीय विधायकों से क्या पैकेज डील की थी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने विधायकों की संख्या 25 से बढ़ाकर 34 किए जाने की कोशिश की, लेकिन हाल ही में हुए चुनाव में जनता ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया और कांग्रेस की नीति और नीयत को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने रचनात्मक विपक्ष की भूमिका तो नहीं निभाई, लेकिन वर्तमान चुनाव में भाजपा जितने मर्जी हथकंडे अपना ले, फिर भी कांग्रेस भारी मार्जिन से जीत रही है। 6 चुनाव पहले हुए, 3 अब हो रहे हैं। जब जनरल इलेक्शन हुए थे तो हमें हिमाचल प्रदेश में 40 सीटें मिली थीं। जनादेश हमारे पक्ष में आया था और हमें 40 सीटें मिली थी। और अब जब ये 3 चुनाव समाप्त हो जाएंगे, इसके बाद हमारा आंकड़ा 41 पे पहुंच जाएगा, 41 पे पहुंच जाएगा। 40 का हमें जनादेश मिला था। हम प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप से जानना चाहते हैं कि जो पिछले लगभग 6 महीने हिमाचल प्रदेश में जो राजनीतिक अराजकता का माहौल उन्होंने कायम किया, इसमें उन्होंने कुल मिला के हासिल क्या किया। हम 40 थे, हम उस आंकड़े से ऊपर हो जाएंगे और सरकार हमारी है पूरी तरह स्थिर, स्थायी और टिकाऊ सरकार है हिमाचल प्रदेश में। और उनको जो है ये जो चुनाव हिमाचल प्रदेश में हुए और जो 9 इलेक्शन यहाँ पे हुए, क्या बीजेपी की लीडरशिप हिमाचल प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगेगी, अपोलोजाइज़ करेगी कि हमने जो भी यहाँ पे किया और वो सब 6 महीने जो यहाँ पे चला, ये सब उनके द्वारा जो सरकार गिराने की जो साजिश थी, अब तो उसका पूरी तरह भंडाफोड़ हो चुका है। और इस पूरे जो प्रकरण में भाजपा ने लगभग 6-7 लोगों की को जो है एमएलए से पूर्व एमएलए बना दिया है। इस एक्सरसाइज का सिर्फ एक ही है कि 9 लोगों में से लगभग 6-7 लोग एक्स एमएलए की श्रेणी में चले जाएंगे और पूरे प्रदेश की राजनीति पे ले दे के कोई असर नहीं हुआ है और बात वहीं पे पहुंच गई है। और ऑपरेशन लोटस जो किया गया वो पूरी तरह डिफीट हुआ है और जिसमें कि वो उन्होंने ये कहा था कि हम 4 तारीख को यहाँ पे सरकार बनाएंगे, केंद्र में सरकार बनेगी
और केंद्र में भी उनकी लंबी सरकार बनी है। और यहाँ पे जो है सरकार को 35 आदमी चाहिए थे, हमारे 38 लोग हैं इस वक्त तक। तो यहाँ पे भी हमारी सरकार पूरी तरह मजबूत है। तो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को हिमाचल प्रदेश के लोगों से, हिमाचल प्रदेश के वोटरों से एज सच माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने जो भी किया ये हमारा लालच था, हम लालच में आ गए थे, हमने साजिश की, हमने षड्यंत्र किया, हमने सरकार गिराने का प्रयास किया और उसमें जो है हम विफल हो गए। और प्रदेश की जनता जो है उसने साबित कर दिया है कि वो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के साथ है, कांग्रेस पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों में विश्वास करती है। और लगातार ये कभी अदालत के फैसलों की बात करते रहे, कभी अपना आंकड़ा सरकार बनाने का पेश करते रहे। खास तौर पे नेता प्रतिपक्ष काफ़ी जल्दबाजी में थे और वो शॉर्टकट से सत्ता हासिल करने की कोशिश करते रहे। लेकिन पूरा जब अब ये प्रकरण समाप्ति की ओर अग्रसर है, ये प्रकरण समाप्त हो रहा है और हम अपने जनादेश के बराबर या उससे ऊपर जो है फिर से जा रहे हैं। और इसमें कुल मिला के यही रहा है कि एक तो ऑपरेशन लोटस विफल हुआ है और अगले 3.5 साल तक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रहेगी। और सेकेंडली कुछ लोगों ने अपनी मेंबरशिप खो दी इनके प्रलोभन में आके, इनके झांसे में आके। और थर्डली जो अभी 3 चुनाव हो रहे हैं, ये चुनाव अपने आप में एक इतिहास लिख रहे हैं। इतिहास इसलिए है कि जो इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं, जो 3 इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, ये एमएलए थे और इन्होंने एमएलएशिप से इस्तीफा दे दिया है। इंडिपेंडेंट के नाते इनकी इच्छा थी ये चाहे कांग्रेस के साथ साइड करते, चाहे बीजेपी के साथ साइड करते, कहीं भी बैठते, किसी बिल में किसी को भी समर्थन करते, किसी भी वोटिंग में किसी को भी समर्थन करते। ये एक बड़ा चुनाव में बार बार पूछा जा रहा है कि आप एमएलए थे, आप बनना क्या चाहते हैं? आप दोबारा से जो है, आप अच्छे भले 15 महीने से एमएलए चल रहे थे और आपने इस्तीफा दिया। आप दोबारा कह रहे हैं कि हमें एमएलए बनाओ। जब आप एमएलए थे और आप कहीं भी बैठ सकते थे तो आपको दोबारा हिमाचल प्रदेश का वोटर जो है क्यों वोट दे? हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।